स्टार्टिंग सैलरी ग्रॉस सैलरी लगभग 85,000 है, अप्रोक्सीमेटली 85,000 ग्रॉस सैलरी। थका नहीं सकती और ठोकरें गिरा नहीं सकती, और अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। वो फिल्म देखी है ना आपने, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखिएगी। उसमें लड़के के साथ धोखा होता है, वो डायरेक्ट आईएएस बनता है। बीच का स्ट्रगल कोई नहीं दिखाता। ये कोई नहीं देखेगा दुनिया में कि तुमने पढ़ाई करते समय कितनी रातें काली करी हैं, कितने ताने सुने हैं, कितना आपने प्रेशर झेला है घर वालों का, पड़ोसियों का। केवल इस बात से फर्क पड़ता है कि आज आप क्या हैं। वो केवल आपके कंधे पे लगे हुए सितारे देखेंगे। तो दुनिया को अच्छा परिणाम ला के दिखाओ, तो ही दुनिया आपके स्ट्रगल की कहानी सुनेगी। आपको इतना ध्यान रखना है, बस भाई सुबह उठेंगे, पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, कुछ भी हो जाए पढ़ेंगे। वो जिल्लत भरी जिंदगी फिर से नहीं जीनी भाई कि 200 रुपए के शर्ट के लिए भी सोचना पड़ता हो। उसी के लिए पढ़ रहे हो, उसी आने वाले दिन के लिए आप आज मेहनत कर रहे हो। आपका कल कितना बेहतर होगा वो आपका आज डिसाइड करता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग पाठशाला मैथ्स में। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों ने टाइटल पर देख ही लिया होगा कि आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 एसएससी सीजीएल बेस्ट पोस्ट विद 4600 ग्रेड पे। तो इस वीडियो में हम सारी पोस्ट को डिस्कशन वन बाय वन करने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो में बने रहिए, और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग एसएससी सीजीएल का एक्सपीरियंस जानते हैं, एसएससी सीजीएल का सिलेक्शन पाना एक माइलस्टोन होता है हर एक जॉब सीकर के लिए, क्योंकि इस एग्जाम से न केवल आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब पा सकते हैं, बल्कि 4600 ग्रेड पे ये अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पोस्ट के लिए आप लोगों के लिए क्वालिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और आप लोगों की एबिलिटीज एंड स्किल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4600 ग्रेड पे वाली हर एक पोस्ट के बारे में, जिससे कि आप लोग ना केवल आप लोग एक रिस्पेक्टफुल पोजीशन पर पहुंच सकते हैं, बल्कि आप लोगों की करियर को ग्रोथ करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का काउंटडाउन। 3 नंबर पर आता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ASO। तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की तरह काम करता है। यह पोस्ट वेरियस मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स में पाई जाती है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ETC। ASO का काम होता है फाइल मैनेजमेंट, डाटा एंट्री और डिपार्टमेंट के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज को हैंडल करना। इस पोस्ट के लिए मल्टीटास्किंग और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स का होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो 9 नंबर पर आता है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। तो इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स एक क्रूशियल पोस्ट होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए। ये ऑफिसर टैक्स इवेजन और फ्रॉड के अगेंस्ट वेरिफिकेशन करते हैं। उनके पास टैक्स रिलेटेड केसेस की वेरिफिकेशन और ऑडिटिंग करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। और इस पोस्ट के लिए आप लोगों के पास लॉज का और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो 8 नंबर पर आता है। अरे भैया, आप पुलिस में हो क्या? अरे नहीं भाई साहब, पुलिस नहीं है। तो फिर वर्दी किस तरह पहन रखी है? ऐसा अलाउड है क्या? वर्दी कोई भी पहन सकता है? ये हम जीएसटी इंस्पेक्टर हैं, तो जीएसटी में जीएसटी वालों को ये मिलती है, कस्टम्स में व्हाइट मिलती है, जीएसटी में खाकी मिलती है। जैसे आपने एक्साइज इंस्पेक्टर सुना होगा ना, वो 2 होते हैं, एक स्टेट ना वो एक्साइज। छोड़ो, आप ये बताओ इसमें दौड़ना भी पड़ेगा क्या? जैसे पुलिस में दौड़ना पड़ता है? ना वॉक सैर करनी ओ पड़ेगी, भाई, साइकिल चलानी पड़ेगी। साइकिल तो आसान होगी, दौड़ तो नहीं हो। 5 ना मिनट दौड़ कुछ नहीं, वॉक और साइकिलिंग। और भैया तनख्वाह कितनी एक मिनट? तनख्वाह जबरदस्त है। स्टार्टिंग सैलरी ग्रॉस सैलरी लगभग 85,000 है, अप्रोक्सीमेटली 85,000 ग्रॉस सैलरी। भाई मैं कितनी उम्र? सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर। तो सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट जो होती है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम्स में होती है। इस पोस्ट में ऑफिसर्स कस्टम ड्यूटीज और इनडायरेक्ट टैक्सेस की वेरिफिकेशन करते हैं, ताकि इलीगल गुड्स और स्मगलिंग को रोका जा सके। अगर आप लोग इस पोस्ट को पाना चाहते हैं तो आप लोगों को GST, एक्साइज ड्यूटीज और इनडायरेक्ट टैक्स रिलेटेड सारे नॉलेज आप लोगों के पास होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 7 नंबर पर आता है सब इंस्पेक्टर CBI। तो सब इंस्पेक्टर CBI की पोस्ट सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में होती है। ये जो पोस्ट होती है वो क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए जिम्मेदार होती है, और CBI के अंदर पर वेरियस क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आप लोग अगर इस पोस्ट में होंगे तो आप लोगों को क्रिमिनल केसेस को हैंडल करना होगा। अगर आप लोग इस पोस्ट को करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए लॉजिकल रीजनिंग का आना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों के पास इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्टीज की टेक्निक्स का होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब 6 नंबर पर आता है इंस्पेक्टर 20 ऑफिसर। तो इंस्पेक्टर 20 ऑफिसर की पोस्ट में स्मगलिंग और इलीगल एक्टिविटीज को रोकना होता है, और ये पोस्ट भी
कस्टम्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है। तो इस पोस्ट में काम करने वालों को बॉर्डर पर गुड्स और सर्विसेज की चेकिंग करनी होती है। अगर आप लोग इस पोस्ट को पाना चाहते हैं तो आप लोगों के पास एनालिटिकल स्किल्स का होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 5 नंबर पर आती है हमारी सब इंस्पेक्टर पोस्ट NIA। तो सब इंस्पेक्टर NIA पोस्ट नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में होती है। तो ये ऑफिसर नेशनल सिक्योरिटी और टेररिज्म को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए होती है। इस पोस्ट में देश की सिक्योरिटी के लिए आप लोगों को काम करने का बहुत ही बड़ा मौका प्रदान किया जाता है। तो अगर आप लोग इस पोस्ट को करना चाहते हैं तो आप लोगों के पास नेशनल सिक्योरिटी लॉज का होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 4 नंबर पर आती है असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर AEO। तो AEO की पोस्ट इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED में होती है। इस पोस्ट में ऑफिसर फाइनेंशियल लॉज और इकोनॉमिकल ऑफेंसेस के खिलाफ एक्शन लेते हैं। ये पोस्ट फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बनाई जाती है। अगर आप लोग इस पोस्ट को पाना चाहते हैं तो आप लोगों के पास इकोनॉमिकल नॉलेज और फाइनेंशियल इन्फोर्समेंट नॉलेज का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब 3 नंबर पर आती है हमारी पोस्ट इंस्पेक्टर एग्जामिनर। तो इंस्पेक्टर एग्जामिनर की पोस्ट हमारी कस्टम्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है और इस पोस्ट में ऑफिसर्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट गुड्स की चेकिंग करते हैं और कस्टम्स ड्यूटी का कलेक्शन भी करते हैं। अगर आप लोग इस पोस्ट को करना चाहते हैं तो आप लोगों को इंटरनेशनल ट्रेड और कस्टम्स रेगुलेशंस और ट्रैफिक स्ट्रक्चर्स के बारे में आप लोगों के पास नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हमारी 2nd नंबर पर पोस्ट आती है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर AAO। AAO की पोस्ट इंडियन ऑडिट्स और अकाउंट्स डिपार्टमेंट में होती है। इस पोस्ट में आप फाइनेंशियल ऑडिट और अकाउंटिंग के काम करते हैं। ये पोस्ट भी काफी चैलेंजिंग और रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर आप लोगों को इस जॉब को करना है तो आप लोगों के पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अब हम फाइनली पहुंच गए हैं नंबर 1 पर। तो सबसे बेस्ट पोस्ट होती है इनकम टैक्स ऑफिसर की, जिसको बोलते हैं ITO। तो ITO अर्थात इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का काम होता है टैक्स एवेजन और टैक्स रिलेटेड सारी समस्याओं को सॉल्व करना। तो उनके पास टैक्स कलेक्शंस और टैक्स रिलेटेड कंप्लेंट्स का सुपरविजन होता है। तो ITO की पोस्ट बहुत ही शानदार होती है और ये एक रिस्पेक्टेड जॉब होती है और एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबल जॉब होती है। तो अगर आप लोग इस पोस्ट को करना चाहते हैं तो आपके पास इनकम टैक्स लॉज और टैक्स प्लानिंग का नॉलेज बहुत ही होना इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा टॉप 10 SSC सीजन की बेस्ट पोस्ट जो कि 4600 ग्रेड पे वाली होती हैं। तो आप लोग अगर इन पोस्ट पर जॉब करते हैं तो आप लोग एक रिस्पेक्टफुल जॉब में होते हैं और अपने देश के लिए आप लोगों को सेवा करने का एक बेहतरीन अवसर प्रदान किया जाता है। तो आप लोग अगर इस सारी पोस्ट को पसंद करते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और आप लोग सभी लोग अपने अपनी बेस्ट पोस्ट को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं जो आप लोग पोस्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हमेशा लाता रहूं। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।